बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे इससे पहले जो हमारे टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, फैब्रिकेशन भी और प्लान्स भी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो आप कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी होती है इंडस्ट्री के अंदर, ये वो वाला फार्मूला है और टॉपिक है कैपेसिटी प्लान, जो कि पीपीसी वाला नहीं करना आता है। ये हाउ टू प्लान दी कैपेसिटी ऑफ एन इंडस्ट्री। तो उसका जो फार्मूला है, उसका फार्मूला एफिशिएंसी निकालने का जो आपके सामने लिखा है कि टोटल प्रोडक्शन इनटू सैम डिवाइडेड बाय शिफ्ट टाइम इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स। अब इसमें जो सैम देता है आई डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सैम वो कैलकुलेट करके आपको बताता है। सैम वो कैसे कैलकुलेट करता है, थोड़ा सा नॉलेज इसका भी होना चाहिए। इसमें पहले BMV कैलकुलेट करते हैं, बेसिक मिनट वैल्यू। बेसिक मिनट वैल्यू क्या होती है कि जो परफॉर्मेंस होती है, यानी साइकिल, ऑपरेशन साइकिल्स, एक गारमेंट बनाने में कितना टाइम लगता है, एंड टू एफिशिएंसी, वो उसकी आएगी बेसिक मिनट वैल्यू। और जब सैम वो निकालती हैं तो उसमें फिर वो बेसिक मिनट वैल्यू प्लस उसमें मशीन टाइम प्लस बंडल टाइम और प्लस पर्सनल फुटिंग, यानी कि जो बेसिक मिनट वैल्यू के वो उसका टोटल ऑपरेशन साइकिल में कितना टाइम लग रहा है। बहुत सपोज 20 मिनट्स लग रहा है एक शर्ट बनाने में या पोलो बनाने में, जो कोई भी गारमेंट्स है, उसमें आप 10% मशीन टाइम डालोगे और 10% बंडल टाइम और 10% पर्सनल, टोटल 30% ऐड करके ये उसका सैम कैलकुलेट हो जाएगा। जब सैम कैलकुलेट हो जाता है तो हम फिर इसमें से ये फार्मूला है, इससे कोई चीज़ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें पहले प्रोडक्शन निकालनी पड़ती है, तो प्रोडक्शन का फार्मूला ये है, प्रोडक्शन इधर रहेगी, ये साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफिशिएंसी इनटू शिफ्ट टाइम इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय सैम। तो इससे हमें प्रोडक्शन बन जाएगी। इसी तरह फिर अगर आपने सैम तो ऑलरेडी दिया हुआ, अगर आपने निकालना भी किया तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके सैम इधर रहेगा और ये एफिशिएंसी इनटू शिफ्ट टाइम इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन, इससे सैम कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह शिफ्ट टाइम निकालना है तो शिफ्ट टाइम इधर आ जाएगा, एफिशिएंसी इसके नीचे आ जाएगी। कोई भी इसमें से आप कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो आप कर सकते हैं। प्रोडक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सैम भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, शिफ्ट टाइम भी आपका निकल आएगा इससे और नंबर ऑफ वर्कर्स भी निकल आएंगे। जब ये सारे निकल आएंगे सारी चीज़ें, तो फिर आपको ऑर्डर्स प्लान करने में ईजी हो जाएगा। जैसे जितना टोटल नंबर ऑफ पीसेज है, उसको आप जो आपके पास रिक्वायर्ड टाइम है कि इतने टाइम में हमने ये बनाना है, 30 डेज़ है, 20 डेज़ है, तो टोटल प्रोडक्शन को आप 20 डेज़ पे डिवाइड कर दोगे, वो नंबर ऑफ डेज़ आ जाएगा। उतने दिनों में फिर आपने वो सारे उसको कंप्लीट करना है। अब उस उतने दिनों में कंप्लीट करने के लिए सैम ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, आपने फिर उसमें लगानी है, मशीनें कितनी लगानी है और टाइम कितना लगाना है। शिफ्ट टाइम आपको, जो आपका रिक्वायर्ड शिफ्ट टाइम है 8 आवर्स, उसमें कंप्लीट हो रहा है या आपको ओवर टाइम की ज़रूरत है, ये फिर आपने डिसाइड करना है, इसको आपने प्लान करना है। और उसी हिसाब से प्रोडक्शन के हिसाब से फिर आपको नंबर ऑफ़ मशीन्स भी लगानी है उसमें, कि नंबर ऑफ़ मशीन्स अब हम इसमें कितनी लगाएं। जैसे ये आप लोगों को मैंने 2 असाइनमेंट्स दी हैं, उसमें आपको हो सकता है कि ये सब क्लियर हो गया होगा। सारी चीज़ें अगर आपके मैच कर रही हैं उसमें, तो डेट मीन्स का आपका फार्मूला ठीक है। तो इस तरीके से इसको कैपेसिटी प्लान कहते हैं और इस तरीके से किसी भी ऑर्डर्स की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से, ठीक है। अगर आपको कहते हैं कि ये 100% पे एफिशिएंसी पे आ रहा है, आप इसको 90% पे करके दो या 80% पे करके दो, तो जो आपकी प्रोडक्शन है टोटल, उसको 80% से मल्टीप्लाई करोगे तो 80% पे आ जाएगी, पीसेस कम हो जाएंगे। आप 90% पे करोगे तो 0.90 से मल्टीप्लाई करोगे, थोड़े से पीसेस बढ़ जाएंगे आपके। तो ये फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है ना, इसका आप समझ लें कि ये इंडस्ट्री का एक किंग ऑफ PPC, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। तो इसको होप के आप सब बड़े अच्छे तरीके से याद भी करोगे और मेरा जो एक्सप्लेन करना था कर दिया। अब आगे इस पर मज़ीद प्रैक्टिस भी करेंगे और जो नहीं आए उनके साथ शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।